हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेटा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। 15 अक्टूबर 2020 को 6 नई नोटिफिकेशन सीबीआईसी ने इशू करी हैं। 74 से लेकर 79 नंबर नोटिफिकेशन तक, जिसमें पहली 5 नोटिफिकेशंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नोटिफिकेशंस रेफर नहीं करी तो आप हमारे चैनल पे जो है उसको लास्ट की 2 वीडियोस के थ्रू जो है रेफर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम रेफर करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 79/2020, जो कि 15 अक्टूबर 2020 को ही इशू करी गई थी। ये नोटिफिकेशन जो है काफ़ी लंबी नोटिफिकेशन है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस नोटिफिकेशन में काफ़ी सारे रूल्स को और काफ़ी और जगहों पे जो है चेंजेस करे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस नोटिफिकेशन को और देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस करे गए हैं। तो स्क्रीन में आपके सामने शेयर हो रही है नोटिफिकेशन नंबर 79/2020, जिसमें जो कि 15 अक्टूबर 2020 को जो है इशू करी गई है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कहा गया, इसमें जो मेन चीज़ें हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है और उसी को हम कवर अप करेंगे, क्योंकि इसमें ये 19 पेज की नोटिफिकेशन है, काफ़ी लेंदी है और बहुत सारे इसमें जो है फॉर्म्स में चेंजेस करे गए हैं। लेकिन जो मेन एरियाज हैं वो आपके लिए मैंने इसमें ऑलरेडी हाईलाइट कर दिए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रूल 46 में चेंज करा गया है। रूल 46 जो कि बात करता है टैक्स इनवॉइस के रिगार्डिंग। तो टैक्स इनवॉइस के रिगार्डिंग जो रूल 46 है, उसका जो फर्स्ट प्रोवाइजो है उसको जो है चेंज कर दिया गया है। उसमें जो है, जो कि अब HSN डालना मैंडेटरी हो जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कौन सी क्लास ऑफ पर्सन के लिए कितने नंबर ऑफ डिजिट की नोटिफिकेशन मैंडेटरी होगी, कितने को 4 डिजिट की नोटिफिकेशन HSN डालने पड़ेंगे, और कौन से केसेस में जो है 6 डिजिट के जो है HSN डालने पड़ेंगे, और कौन से केसेस में जो है B2B को जो है एग्जेम्प्ट किया जाएगा HSN डालने के लिए। यहाँ पे थर्ड पॉइंट में ये भी लिखा गया है, क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन वुड नॉट रिक्वायर टू बी मेंशन HSN कोड। तो ये 3 कैटेगरी में जो है HSN के रिगार्डिंग रूल 46 में जो है चेंजेस करे गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट में जैसे कि हम सब जानते हैं कि GSTR 3B और 1 जो है SMS के थ्रू का ऑप्शन एनेबल कर दिया गया है। तो सेम वे में CMP 08 जो है उसको भी एनेबल किया गया है SMS फैसिलिटी के थ्रू। तो इसको भी OTP बेस पे जो है हम इसको भी अब CMP 08 को फर्दर जो है फाइल कर सकेंगे SMS के थ्रू। फोर्थ पॉइंट में बताया गया है रूल 80, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके रूल सब रूल 3 में जो है जिसका प्रोवाइजो को चेंज कर दिया गया है, जहाँ पे लिखा गया था 1819 और 1920, वहाँ पे बेसिकली GSTR 9C के रिगार्डिंग जो एग्रीगेट टर्नओवर थी 5 करोड़ की, वो फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए भी एप्लीकेबल कर दी गई है, जो कि पहले 1718 और 1819 के लिए थी, अब वो 1920 के लिए भी एप्लीकेबल कर दी गई है। सेक्शन 35(5) जो कि लिमिट अराइज करता है, जो कि ऑडिट का केस के रिगार्डिंग है। तो उस केस में लिमिट जो है 5 करोड़ की फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 भी एप्लीकेबल कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है ई वे बिल के रिगार्डिंग, जिसमें ई वे बिल की जो हमें कोविड-19 की वजह से रिलैक्सेशन दी गई थी, अब वो रिस्ट्रिक्शन जो है अप्लाई नहीं, वो रिस्ट्रिक्शन जो है हटा दी गई है, जो कि 20 मार्च 2020 से लेकर 15 अक्टूबर 2020 के बीच में जो ई वे बिल का टेन्योर फॉल कर रहा था एज पर रूल 138E की जो रिस्ट्रिक्शन है वो हटा दी गई थी। तो अब जो है अगर 15 अक्टूबर के बाद जो है इस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है, अगर फरवरी से अगस्त तक की रिटर्न अगर अब पेंडिंग होगी तो उस केस में ई वे बिल जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा एज पर रूल 138E। उसके बाद अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे छोटे छोटे चेंजेस हैं। इसके बाद मेन चेंज जो आ जाता है वो GSTR 9 में आ जाता है। तो हम चलते हैं सीधा GSTR 9 में, काफ़ी सारे चेंजेस करे गए हैं। तो GSTR 9 के एक एक टेबल में जो है चेंजेस कर दिए गए हैं। तो आइए सीधा चलते हैं GSTR 9 में। सबसे पहले GSTR 9 में टेबल 8C में जो एंट्री आती है उसमें क्या चेंज किया गया है वो देखते हैं। तो टेबल 8C की बात करें तो यहाँ पे
जो है लिखा होता था ITC ऑन इनवर्ड सप्लाई रिसीव ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे पीरियड मेंशन होता था कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की अप्रैल से लेकर सितंबर तक जो है आप डाल सकते हो। यहाँ पे अब उसको चेंज करके कर दिया गया है रिसीव ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू द स्पेसिफाइड पीरियड। क्योंकि क्या होता था 17-18 का जो पीरियड था उसको एक्सटेंड कर दिया गया था अप्रैल 18 से लेकर मार्च 19 तक फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18, और अगर 18-19 की बात करें तो वो अप्रैल टू सितंबर था। तो इस केस में हर बार जो है पीरियड स्पेसिफाई करने की जगह जो है एक ही बार इसमें चेंज करके डाल दिया गया अप टू द स्पेसिफाइड पीरियड। तो अब जो भी पीरियड स्पेसिफाइड होगा, जो भी पीरियड हमें 16/4 पे अलाउ होगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर और रीड विद द रेलेवेंट नोटिफिकेशंस, तो वो पीरियड जो है यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, फॉर्म को बार बार अमेंड करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए यहाँ पे एक ही बार में इसको चेंज कर दिया गया। इसके बी पार्ट में भी अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया गया है, यहाँ पे भी लिख दिया टिल द स्पेसिफाइड पीरियड, तो ये बार बार फॉर्म को ताकि अमेंड ना करना पड़े। नेक्स्ट पार्ट में बताया सीरियल नंबर 4, 5, 6, 7 द टैक्सपेयर शैल रिपोर्ट वैल्यू पर्टेनिंग टू द फाइनेंशियल ईयर ओनली। यहाँ पे 4, 5 जो हमारी आउटवर्ड सप्लाई से रिलेट करता है, 6, 7 हमारा इनवर्ड सप्लाई से रिलेट करता है। तो वहां पे अब जो हमें वैल्यूज डालनी है वो सिर्फ फाइनेंशियल ईयर के लिए उसी जो जिस फाइनेंशियल ईयर की हम GSTR 9 फाइल कर रहे हैं उसी की डालनी है। यहाँ पे मेंशन भी कर दिया प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट बी रिपोर्टेड, पिछला जो है फाइनेंशियल ईयर उसका इम्पैक्ट लेने की जरूरत नहीं है। तो पैराग्राफ 4 में भी जो है 17, 18 और 18, 19 के बाद जो है इंसर्ट कर दिया गया है 19, 20। तो फाइनेंशियल ईयर बेसिकली GSTR 9 को जो है फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए भी फॉर्म को मॉडिफाई कर दिया गया है। अब 17-18, 18-19 के साथ जो है फाइनेंशियल ईयर 19-20 भी इंसर्ट कर दिया गया है, और सेकंड कॉलम में भी 17-18, 18-19 के बाद जो है फाइनेंशियल ईयर 17-18 उसको चेंज करके कर दिया गया है 17-18, 18-19 एंड 19-20। इसके बाद अगर हम बात करें तो पैराग्राफ 5 में, पैराग्राफ 5 जो कि टेबल 6B में हम देखते हैं कि वहां पे कुछ जो है हमें इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स को अलग अलग करना मैंडेटरी नहीं था, उसको सीधा हम इनपुट्स में डाल सकते थे। लेकिन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए इसको चेंज कर दिया गया है, जो कैपिटल गुड्स है उसको हमें अलग से स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और इनपुट सर्विसेज को अगर हमारे पास बाइफर्केशन है, ब्रेकअप है उसका, तो हम ब्रेकअप डाल सकते हैं, अदरवाइज जो है पूरा का पूरा हम इनपुट्स में भी डाल सकते हैं, लेकिन कैपिटल गुड्स का हमें अलग से स्पेसिफाई करना पड़ेगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। सेम वे में सीरियल नंबर 6C और 6D में भी चेंज करा गया है, वहां पे भी जो है अलग से हमें जो है कैपिटल गुड्स का अलग से मेंशन करना पड़ेगा, और इनपुट सर्विसेज की अगर ब्रेकअप है तो ब्रेकअप उसका डाल सकते हैं, अदरवाइज जो है पूरा का पूरा इनपुट सर्विसेज का टोटल जो है हम इनपुट वाले कॉलम में डाल सकते हैं। टेबल नंबर 6C और 6D में भी जहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19 स्पेसिफाई था वहां पे ऐड कर दिया गया है, उसको चेंज करके 17, 18, 18, 19 एंड 1920। इसी तरीके से सीरियल नंबर 6E में भी जो कैपिटल गुड्स है उसके फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 उसको मैंडेटरी कर दिया है, तो कैपिटल गुड्स हमें अलग से डालना मैंडेटरी है फॉर द फाइनेंशियल 1920, और इनपुट सर्विस को हम अलग से स्पेसिफाई कर सकते हैं, दोनों अलग अलग भी दिखा सकते हैं, और हम इनपुट के अंदर भी दोनों का टोटल डाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सीरियल नंबर 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G और 7H जो कि रिवर्सल से ITC रिवर्सल से रिलेट करता है, वहां पे भी 17, 18, 18, 19 की जगह 17, 18, 18, 19 और 19, 20 जो है डाल दिया गया है। नेक्स्ट बात करें तो जैसे कि हम सब जानते हैं सीरियल नंबर 8A में जो वैल्यू आती है वो 2A से ऑटो पॉपुलेट होके आती है, तो यहाँ पे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 की जो वैल्यू आएगी वो 2A की वैल्यू आएगी एज ऑन 1 नवंबर 2020। 1 नवंबर 2020 को जो ऑटो पॉपुलेट होगा GSTR 2A में वो फिगर हमारे लिए आएगी सीरियल नंबर 8A इन द GSTR 9 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। तो ये पहले से ही यहाँ पे नोटिफिकेशन में डाल के बता दिया गया है। अब आगे इसके एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द ITC, इसके रिगार्डिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर एनुअल रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बट क्रेडिट व्हिच वाज
अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे इसको जो है चेंज करके अलग से स्पेसिफाई कर दिया गया है। पैराग्राफ 7 की अगर हम बात करें तो पैराग्राफ 7 में आफ्टर द वर्ड्स अप्रैल टू सितंबर वहाँ पे इंसर्ट कर दिया गया है, पूरा उसको चेंज करके यहाँ पे डाल दिया गया है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 पार्ट वी कंसिस्ट ऑफ द पर्टिकुलर एंड ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रीवियस ईयर बट पेड इन द 3B बिटवीन अप्रैल टू सितंबर 20। ये जो है 1920 के अकॉर्डिंग जो है नेक्स्ट ईयर में अगर 2021 में डाला है तो यहाँ पे पीरियड स्पेसिफाई कर दिया गया है। अब सीरियल नंबर 10 और 11 की अगर बात करें जो कि आउटवर्ड सप्लाई की इंक्रीज या और डिक्रीज जो भी एडिशन और अमेंडमेंट्स होती है वो उसकी वैल्यू जाती है अगर उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में डिक्लेयर किया है तो उस केस में भी यहाँ पे चेंजेस कर दिए गए हैं। तो वहाँ पे अलग से एक जो है एंट्री इंसर्ट कर दी गई है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 और वहाँ पे बता दिया गया है डिटेल ऑफ द एडिशन और अमेंडमेंट टू एनी ऑफ द सप्लाई ऑलरेडी डिक्लेयर इन द रिटर्न ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बट such amendment was furnished in table 9A, 9B, 9C of GSTR 1 of April to September। अगर अप्रैल टू सितंबर GSTR 1 के 9A, B, C में आएगी तो वो वैल्यू सीरियल नंबर 10 और 11 में स्पेसिफाइड करनी पड़ेगी। अगर सीरियल नंबर 12 की बात करें जो कि ITC रिवर्सल की बात करता है, अगर हमने रिवर्सल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है ड्यूरिंग द पीरियड अलाउ स्पेसिफाइड पीरियड तो वहाँ पे अलग से फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए डाल दिया है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द रिवर्सल ऑफ ITC which were availed in the previous financial year but reversed in the return filed for the month April to September। जो कि हमने क्लेम किया होगा ITC क्लेम अवेल किया होगा 1920 में लेकिन उसका रिवर्सल जो है फाइनेंशियल अप्रैल 20 से लेकर सितंबर 20 तक में किया होगा तो उसके रिगार्डिंग ये चेंज डाल दिया गया है। उसके बाद मेन जो है इसमें देख लेते हैं, काफी लंबी नोटिफिकेशन है ये। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 एन ऑप्शन नॉट टू फाइल द टेबल, इसको चेंज करके 17-18 एंड 18-19 किया था। उसके बाद इसको 17-18, 18-19 एंड 19-20 तीनों के तीनों जो है अब इसमें इंक्लूड, तीनों फाइनेंशियल ईयर इंक्लूड है। सीरियल नंबर 13 की बात करें जो कि ITC अगर हम नेक्स्ट ईयर लेते हैं तो उसकी वैल्यू आती है तो वहाँ पे भी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 आफ्टर द वर्ड यहाँ पे इन एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 को चेंज कर दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे डाल दिया गया है, उसको चेंज करके फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 डिटेल ऑफ द ITC ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड इन द फाइनेंशियल ईयर बट ITC फॉर द सेम हैज बीन अवेल्ड इन सितंबर और अप्रैल टू सितंबर। जो हमने जो है बाद में क्लेम किया होगा टेबल 4A में लिया होगा ऑफ द GSTR 3B क्लेम किया होगा तो उसकी वैल्यू जो है हमारे सीरियल नंबर 13 में आती है। तो अकॉर्डिंगली जो है ये वाला पैराग्राफ भी चेंज कर दिया गया। और इसी के हिसाब से जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 1920 को भी अब इंसर्ट कर दिया गया GSTR 9 में तो यहाँ पे भी उसको उसके रिगार्डिंग चेंज कर दिया गया। तो जहाँ पे भी फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 था वहाँ पे 1920 भी इंसर्ट कर दिया गया और अकॉर्डिंगली 9C में भी जो है वो चेंज कर दिया गया है। पैराग्राफ 4 में भी अगर हम देखें तो 1920 इंसर्ट कर दिया गया, पैराग्राफ 6 में भी 1920 इंसर्ट कर दिया गया। तो ये मेनली जो चेंजेस थे वो GSTR 9C के रिगार्डिंग और HSN के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस, ई-वे के रिगार्डिंग जो है चेंजेस, वो सारे जो चेंजेस हैं वो नोटिफिकेशन 79/2020 में करे गए हैं। इसके रिगार्डिंग कुछ छोटे मोटे चेंजेस है कि फॉर्म में चेंज करा है, RFD में जो है वहाँ पे एक्यूमुलेटेड ITC को हटा दिया गया है। तो इस तरीके से बाकी जो ये फॉर्म्स में चेंजेस हैं ये काफी कम यूज होते हैं, तो ये रेयरली किसी किसी केसेस में यूज होते हैं, तो इसको हम कुछ ज्यादा मैंडेटरी नहीं है ये। बट जो मेन चेंजेस थे 9C के रिगार्डिंग, HSN के रिगार्डिंग जो कि हमें 1 अप्रैल से जो है HSN डालना मैंडेटरी होगा, तो ये सारी, और ई-वे के रिगार्डिंग अगर हमारी अगस्त तक की रिटर्न रहती है और हम 15 अक्टूबर तक फाइल नहीं की होगी तो हमारा ई-वे बिल भी रुक जाएगा। तो ये मेन जो इसमें चेंजेस थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस करे। और इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन अगर आपको रेफर करने के लिए चाहिए तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल में वो डाल दी है। तो आप टेलीग्राम में टेक्स्ट गपशप के नाम से सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। 6 नोटिफिकेशन जो है वहाँ पे अवेलेबल है, वहां से आप रेफर कर सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।